हेलो प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजवासी आपका स्वागत करता हूँ कक्षा 4 के एक नए पाठ के साथ। ए थैंक यू प्रेयर। प्यारे बच्चों, यह कक्षा 4 की अंग्रेजी का पहला लेसन है और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ए थैंक यू प्रेयर, एक धन्यवाद प्रार्थना। प्यारे बच्चों, चलो चर्चा करते हैं इस प्रेयर के बारे में। What do you say to your friend when he or she helps you? तुम क्या कहोगे टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बारे में, when जब वह हेल्प्स यू, जब वे तुम्हें हेल्प्स सहायता करना, जब वे तुम्हारी सहायता करते हैं तो आप उनके बारे में क्या कहोगे। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। What things do your mother and father do for you? आपके माता पिता आपके लिए क्या करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके माता पिता आपके लिए भोजन देते हैं, रहने के लिए घर उपलब्ध कराते हैं, पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं। प्यारे बच्चों, तो माता पिता आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर माता पिता हमारी अच्छे से हेल्प ना करें तो हम अच्छे से अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते, अपना विकास नहीं कर सकते। चलो तीसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। What should we say to our parents for things they give to us? हम क्या कह सकते हैं टू आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, फॉर द थिंग्स दे गिव टू अस, जो वस्तुएं वो हमें देते हैं, तो हम उनसे क्या कह सकते हैं उस वस्तुओं के लिए। हम उनको थैंक कर सकते हैं, हम उनको धन्यवाद दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट देखते हैं। व्हाट शुड वी से, हम क्या कह सकते हैं टू गॉड, भगवान के लिए, फॉर द थिंग्स, जो वस्तुएं ही गिव्स, उन्होंने दी हैं, टू अस, हमको, जो वस्तुएं भगवान ने हमको दी हैं उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, भगवान को धन्यवाद देने के लिए ही यह प्रार्थना की जा रही है। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से इस धन्यवाद प्रार्थना को हम यहाँ पर सीखेंगे। लेट्स रीड द पोएम। चलो इस पोएम को पढ़ते हैं। फॉर मिल्क टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट, फॉर आइज एंड ईयर्स and hands and feet. Thank you, God, for mother, father, and their care, for our house and clothes to wear. Thank you, God, for friends with whom I run and play, for sun and rain and night and day. Thank you, God, for all the things you give to me. Helps me to always thankful be. Thank you, God. प्यारे बच्चों, इस तरह ये छोटी सी प्रार्थना थी, एक पोएम थी। इसको हम हिंदी अर्थों के साथ
पुनः एक बार रीड करेंगे। अभी हमने बिना किसी अर्थ के यह एक राइम के तौर पर रीड की। चलो प्यारे बच्चों, दोबारा से इस पोएम को पढ़ते हैं हिंदी अर्थ के साथ। देखिए प्यारे बच्चों, ये माता पिता हैं, ये बच्चे हैं और ये भगवान का, ये गॉड का एक रूप दिखाई दे रहा है। इनकी ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हिंदी अर्थ के साथ इस पोएम को एक बार पुनः देखते हैं। फॉर मिल्क टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। मिल्क दूध, ड्रिंक पीना एंड फूड भोजन टू ईट। दूध के लिए, दूध पिलाने के लिए और भोजन खिलाने के लिए। फॉर आइज आँखों के लिए, एंड और ईयर्स कानों के लिए, एंड हैंड्स हाथों के लिए, एंड फीट पैरों के लिए। थैंक यू गॉड, धन्यवाद गॉड, धन्यवाद भगवान। तो बच्चे भगवान से धन्यवाद कह रहे हैं। धन्यवाद भगवान, आपने हमें पीने के लिए दूध दिया, खाने के लिए भोजन दिया, आँखें और कान और हाथ और पैर, इन सब के लिए धन्यवाद भगवान। फॉर मदर फादर एंड देयर केयर। और माता और पिता के लिए और उनके केयर, केयर कहते हैं देखभाल, जो माता पिता हमारी देखभाल करते हैं उसके लिए। फॉर अवर हाउस हमारे घर के लिए, एंड क्लॉथ्स टू वियर और कपड़े पहनाने के लिए। थैंक यू गॉड, धन्यवाद भगवान। फॉर फ्रेंड्स दोस्तों के लिए, विद whom आई रन एंड प्ले, जिनके साथ मैं रन दौड़ता हूँ या घूमता हूँ, एंड प्ले खेलता हूँ। फॉर सन सूर्य के लिए, एंड रेन बारिश के लिए, एंड और नाइट रात्रि के लिए, एंड और डे दिन के लिए। थैंक यू गॉड, धन्यवाद भगवान। फॉर ऑल द थिंग्स यू गिव टू मी, उन सभी चीज़ों के लिए, टू यू तुमने, गिव माने दी हैं, टू मी जो चीज़ें तुमने या आपने हमें दी हैं उन सब के लिए। हेल्प मी टू ऑलवेज थैंकफुल बी। हेल्प मी सहायता की है, टू ऑलवेज हमेशा, थैंकफुल बी उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। थैंक यू गॉड, धन्यवाद भगवान। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये पोएम हमने यहाँ पे सीखी। आप इसको डेली प्रार्थना के रूप में ले सकते हो। आप इसको कंठस्थ करना चाहिए, जिससे कि आप नियमित रूप से भगवान को सुबह प्रातः ही धन्यवाद प्रार्थना कर सको। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये सारी सृष्टि उन्हीं ने पैदा की है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस सृष्टि में हैं और उन्हीं के द्वारा हमें सब कुछ वस्तुएं प्रदान की गई हैं। तो प्यारे बच्चों, इन वस्तुओं को हमें उपयोग करना है, ना कि उनका दुरुपयोग। तो प्यारे बच्चों, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, ये सभी भगवान ने हमें दिया है। तो इनका हमेशा आदर करो और कभी भी व्यर्थ इनका उपयोग ना करो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह यह पोएम हमने अच्छे से सीखी। अब हम कुछ कठिन शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारो बच्चों, द सन
द सन, इसका अर्थ क्या है? ए स्टार दैट शाइन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। एक तारा, स्टार माने होता है प्यारे बच्चों तारा, दैट शाइन जो चमकता है, इन द स्काई आकाश में, ड्यूरिंग द डे दिन के समय। तो सन है जो सूर्य है वह एक तारा है, वह जो दिन के समय में चमकता है। दूसरा देखो, दूसरी परिभाषा सन की क्या है, सूर्य की क्या है? द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, धूप या सूर्य की रोशनी व ताप, उसे भी हम सन सूर्य बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हम एक्टिविटी फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं जो कि मैं आपको उपलब्ध पीडीएफ में आपके ग्रुप में करा दूंगा। तो प्यारे बच्चों आप अच्छे से ग्रुपों में आई सामग्री को देखिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने कक्षा वार बना रखे हैं तो उसमें आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें, जिससे कि आप हमारी मेहनत का फ़ायदा उठा सको और अपने अध्ययन को सुचारू ढंग से जारी रख सको। प्यारे बच्चों एक्टिविटी का बी सेक्शन देखते हैं। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट वाक्यांश या वक्तव्य सही है तो ट्रू लिखना है और फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं प्यारे बच्चों, आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों यह बिल्कुल सही है, तो हम इसके सामने टी लिख देते हैं, टी फॉर टाइगर। अच्छे से लिखते हैं टी। पहला स्टेटमेंट में प्यारे बच्चों आएगा टी, टी फॉर ट्रू। प्यारे बच्चों दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, गॉड गिव्स अस एवरीथिंग वी वांट, जो चीज़ हमें चाहिए उसे भगवान हमें देते हैं। तो प्यारे बच्चों यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द पोएट सेज थैंक यू 5 टाइम इन द पोएम। प्यारे बच्चों यह कह रहे हैं कि इस कविता में थैंक यू गॉड 5 बार आया है। तो प्यारे बच्चों हम गिन लेते हैं एक बार। देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट टाइम आया है ये 1 2 2 3 4। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों 4 बार ही आया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 5 बार आया है, तो इसीलिए ये गलत बोल रहे हैं। इस पोएम में आपके 4 बार आया है, 5 बार नहीं आया थैंक यू गॉड। तो प्यारे बच्चों हम इसको फॉल्स बोल देंगे। पहले में था ट्रू, दूसरे में भी ट्रू, लेकिन तीसरे में फॉल्स एफ। अब आते हैं प्यारे बच्चे चौथे की तरफ, वी शुड थैंक गॉड फॉर सन एंड रेन, हमें सूर्य और बारिश के लिए धन्यवाद बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों ये भी सही है, बोलना ही चाहिए, तो इसको ट्रू। पांचवा स्टेटमेंट, वी शुड थैंक आवर पेरेंट्स ओनली फॉर ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड।
हमें केवल अपने माता पिता को इस संसार में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए थैंक बोलना चाहिए। नहीं प्यारे बच्चों, केवल माता पिता को थैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए उत्तरदायी केवल अपने माता पिता नहीं हैं। उसके लिए हम भगवान को थैंक बोलेंगे। तो ये एफ। आपने ट्रू फॉल्स को अच्छे से फॉलो किया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में जो शब्द दिए हैं उनमें से अपने को फिल करना है। पहला है वी हैव आइज। आँखों से हम क्या करते हैं, हमारे पास आँखें हैं, किसके लिए, तो इस बॉक्स में से अपने को चुनना है। ब्रीथ, ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, तो आँखों से सांस नहीं लेते। टू ईट, खाते हैं क्या आँखों से, नहीं। टू सी, तो टू सी सही है, पहले में आएगा टू सी, देखने के लिए आँखें हमारे पास हैं, तो यहाँ पे आप यारे बच्चों लिख देंगे टू सी। नेक्स्ट देखते हैं माई मदर गिव्स मी फूड। मेरी माता देती हैं मुझे फूड, भोजन। भोजन मेरी माता किसके लिए देती हैं, टू ईट, टू ईट, तो प्यारे बच्चों दूसरे में आ जाएगा टू ईट, टू ईट। वेरी गुड प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। जो तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स अपना है माई फादर ब्रिंग क्लॉथ्स टू बियर। तो कपड़े हमेशा पहनने के लिए होते हैं प्यारे बच्चों, तो तीसरे में आ जाएगा टू बियर। चौथा है वी हैव ईयर्स टू हियर। पांचवें में आ जाएगा प्यारे बच्चों गॉड गिव्स अस एयर। तो प्यारे बच्चों एयर है, एयर किसके लिए है, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। तो इसमें आ जाएगा प्यारे बच्चों टू ब्रीथ, BREATH। छठवें देखते हैं आई यूज माई फीट टू वॉक। पैर हमेशा वॉक चलने के लिए हैं। तो प्यारे बच्चों आपने अच्छे से इनको भर लोगे, और भरने के बाद आप इसको अपनी पुस्तक में भी लिखोगे, और पुस्तक में लिखने के बाद आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका नोटबुक में भी नोट करोगे। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। राइट वन वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ बर्ड्स गिवन बिलो। इन शब्दों के लिए आप एक वन वर्ड लिखोगे। पहला है अ प्लेस वेयर वी लिव इन। एक स्थान, प्लेस मतलब स्थान, वेयर जहाँ, वी लिव इन जहाँ हम रहते हैं। तो वो शब्द आपका 4 लेटर्स का होना चाहिए। तो वो है प्यारे बच्चों होम, जहाँ पर हम रहते हैं वो है होम, HOME। होम माने घर, वो स्थान जहाँ हम रहते हैं वह है हमारा घर। प्यारे बच्चों दूसरा फिल
वन वर्ड है द चिल्ड्रन विद whom यू रन एंड प्ले। वह बच्चे जिनके साथ ही तुम दौड़ते हो और खेलते हो। प्यारे बच्चों, वह है फ्रेंड, FRIEND। हम दोस्तों के साथ खेलते हैं और दौड़ते हैं। तीसरा देखते हैं बच्चों, द सुप्रीम बीइंग इन द वर्ल्ड। सर्वशक्तिमान जो इस ब्रह्मांड में है, जो इस संसार में है, वह है गॉड, GOD। चौथा देखते हैं, द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन। द पार्ट भाग, ऑफ द डे दिन का वह भाग, व्हेन जब, वी कैन नॉट सी द सन जब हम सूर्य को नहीं देख सकते, तो वह समय होता है प्यारे बच्चों नाइट। रात्रि को हम सूर्य को नहीं देख सकते, तो NIGHT। प्यारे बच्चों, इस तरह आपने अच्छे से इन चीज़ों को सीखा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वह है प्यारे बच्चों सी सेक्शन। इस सी सेक्शन में हम देखेंगे राइट द अपोजिट विलोम शब्द ऑफ द वर्ड, शब्दों के गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो इस ब्रैकेट में दे रखे हैं उसका अपोजिट विलोम शब्द हमको भरना है। बी शुड ब्लैंक गेट अप लेट। ऑलवेज है ब्रैकेट में, तो ऑलवेज का हमें अपोजिट विलोम शब्द लिखना है बच्चों। तो ऑलवेज का आएगा नेवर, NEVER। प्यारे बच्चों नाइट, दूसरा है द सनराइज साइंस इन नाइट। नाइट का अपोजिट आएगा डे। तीसरा है प्लीज ब्लैंक मी योर पेंसिल। कृपया मुझे अपनी पेंसिल। टेक का अपोजिट आएगा गिव, GIVE। प्यारे बच्चों, टेक का आएगा गिव, GIVE। यहाँ पे ये गलत हो गया, अपन इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, GIVE। नेक्स्ट टेक्स, टेक्स का आ जाएगा गिफ्ट्स। ही इज माई मदर का आ जाएगा फादर। तो ये अपोजिट हैं प्यारे बच्चों, आप इनको अच्छे से लिख लें। ऑलवेज का नेवर, नाइट का डे, टेक का गिव, टेक्स का गिव्स, मदर का फादर। चलो अब इसको इरेज करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। प्यारे बच्चों, अभी इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि अपना वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसके अदर एक्टिविटीज़ को करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज
के लिए धन्यवाद।